हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव ओम प्रकाश जी हैं। वो कृषि संबंधी सरकार की नीतियों के विरोध नीतियों के बारे में जो सरकार अभी इस रूप से लेके आ रही है चर्चा करेंगे। साथी ओम प्रकाश जी। हाल ही के अंदर केंद्र सरकार द्वारा खेती से संबंधित जो अध्यादेश लाए गए हैं वो बहुत खतरनाक अध्यादेश है। कंप्लीटली किसान विरोधी अध्यादेश है। इसके अंदर जो पहला अध्यादेश है जिसके अंदर मार्केटिंग संबंधी, हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं, जो कि ना पूरा पूरा मार्केटिंग से संबंधित ही है। इस अध्यादेश के चलते हुए ना तो मार्केट कमेटियां बचेगी और ना ही किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था वो भी सरकार पूरी तरह उसको ख़त्म करेगी। इससे क्या होगा, किसान का बड़ा शोषण होगा। उसको अपनी जो फसल है वो बहुत सस्ते के अंदर बेचनी पड़ेगी और इसके चलते फिर क्या होगा, खेती के अंदर लागत बढ़ेगी और आमदनी घटेगी। इस तरह से किसान दिनों दिन के बदहाली के गड्ढे के अंदर फंसता जाएगा। और इसी तरीके का जो दूसरा अध्यादेश है जिसके अंदर इन्होंने क्या है कि ठेके की खेती कही है, तो ठेके की खेती भी कोई किसान नहीं लेगा उसको। कहना सर, बड़ी बड़ी जो देसी विदेशी जो कारपोरेट्स कंपनियां हैं वो आएगी खेती के क्षेत्र के अंदर। अगर उसको कोई इलाके विशेष की कोई सैकड़ों एकड़ भूमि भी लगेगी, अच्छी लगेगी, तो वो सरकार को कह सकते हैं कि ये भूमि हमें के नाम ठेके पर दिलवाई जाएगी। तो वो हो सकता है कि एक बार वो ठेका बढ़ के भी दे सकती है। जिस तरह के साधारण जो ठेका चलता है देहात के अंदर है उससे बढ़कर भी दे सकती है। और फसल उसके अंदर वो लगाएगी जिससे उसको आमदनी हो। जिस तरह से कहना डीजल बनाने के लिए जट्रफा एक फसल है, वो भी वो लगा सकती है। जैसे अंग्रेजी ज़माने के अंदर अंग्रेज नील की खेती करवाया करते थे, इसी तरीके से वो खेती कराएंगे। दूसरा इसके अंदर साफ साफ है कि अगर ट्रेडर्स और किसान के बीच डिस्प्यूट हो जाएगा तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए किसान किसी भी अदालत के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इस अध्यादेश के अंदर साफ साफ वर्णित है। तो अथॉरिटी जो बनाई गई है कि ना डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए, वो एसडीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी हो सकता है। ये दोनों अथॉरिटी है। अगर इनसे भी अगर किसान संतुष्ट नहीं होता है तो फिर उसके सामने कोई तीसरा विकल्प ही नहीं बचता कि वो कहीं जा कर के अपनी के नाम दरखास्त लगा सके। तो इस तरह से किसानों का बड़ा शोषण होगा। तीसरा जो ये जो उसके अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर जो अमेंडमेंट की बात है उससे के ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और व्यापारियों को मुनाफाखोरी करने के लिए, काला बाजारी करने के लिए पूरा पूरा मौका मिलेगा। और जो जीवन उपयोगी जो वस्तुएं हैं जैसे चावल है, गेहूं है, आलू है, प्याज है, खाद्य तेल है, इनका वो डंप करने की उनकी पूरी छूट होगी। और महंगाई वो अपने हिसाब से बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वर्णित है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। तो ये मैं कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये अध्यादेश पूर्णतः किसानों के विरोध में है और किसान सभा इनके खिलाफ पुरजोर आंदोलन करेगी। धन्यवाद।